बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। कल हमने एसी थ्रू अ रजिस्टर डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिंग करंट किसी भी रजिस्टर में से फ़्लो कर सकता है, लेकिन कैपेसिटर के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर में से एसी कैसे फ़्लो कर सकता है। उसके लिए हम एक सर्किट कंसिडर करेंगे जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमने लगाया हुआ है V, एक कैपेसिटर C लगाया है और यहाँ एक बल्ब लगा दिया है और एक स्विच है। ये सीरीज़ में हमने एक बल्ब साथ लगा दिया है। जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब ये है कि एसी कैपेसिटर में से पास करती है। डायरेक्ट करंट या डीसी कैपेसिटर में से पास नहीं कर सकती, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल मौजूद होता है। तो इसलिए कैपेसिटर में से डीसी पास नहीं कर सकती, कैपेसिटर में से एसी फ्लो कर सकती है। और आपने कैपेसिटर में पढ़ा है कि इसका रिलेशन कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और उससे हमारे पास रिलेशन आ जाता है Q इज इक्वल टू CV। और वोल्टेज की इक्वेशन है आपके पास V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो Q हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, यहाँ V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन आ जाएगी Q इज इक्वल टू CV0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 9 है। इसमें C और V कॉन्स्टेंट्स हैं, और इसका मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करेगी वैसे वैसे Q की वैल्यू भी वेरी करेगी। इट मीन्स Q और V इन फेज होंगे, यानी जो फेज V का होगा वही Q का होगा। लेकिन करंट हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इट मीन्स I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो अब इसमें देखें, फेज हमारे पास ये वोल्टेज की का फेज है, हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है। ये डॉटेड लाइन में Q दिखाया गया है। Q और V हमारे पास सेम फेज में है, ऑल्दो थोड़ा सा इनकी पीक वैल्यूज़ में चेंज है आपको दिखाने के लिए। लेकिन देखें, ये ग्रीन कर्व आपके पास वोल्टेज को शो कर रहा है और रेड डॉटेड आपको Q शो कर रहा है। इनकी वेरिएशन में सेम रिलेशन है, ये दोनों इन फेज हैं। अब करंट हमने कैलकुलेट करना है जो स्लोप से आएगा हमारे पास। इनिशियली 0 पॉइंट पे देखें, स्लोप हम लेंगे तो यूँ एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो मैक्सिमम स्लोप होगी। तो इट मीन्स इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो यहाँ ए पॉइंट पे आ जाएं तो यहाँ स्लोप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करेंगे तो स्लोप 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद ए से 0 से ए तक स्लोप डिक्रीज़ हुई हमारे पास, और वो एन पॉइंट पे स्लोप हमारे पास 0 आ गई। अब इसके बाद ए से बी तक नेगेटिव स्लोप नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, और फिर इस पॉइंट पे जाके बी पॉइंट पे मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू यहाँ हमारे पास आर में ये पोजीशन आ जाएगी नेगेटिव मैक्सिमम। और इसी तरह से ये पूरा कर्व हम ड्रा कर लेंगे PNRS। ये हमारे पास करंट का कर्व आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इसमें क्या रिलेशन आता है।